हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं अब ड्रामा ब्रोकन इमेज। गिरीश कन्नड़ का लिखा हुआ है, जिसमें मंजुला नायक की स्टोरी है वो यहाँ पे बताई गई है कि किस प्रकार से मंजुला है वो एक रेडियो स्टूडियो के अंदर आती है अपनी नोवेल के बारे में जो उसने इंग्लिश में लिखा था, और बहुत से क्रिटिक्स भी उसके हुए थे। तो उनको जवाब देने के लिए वो अपनी बात है वो स्टूडियो के थ्रू रखती है। लेकिन जैसे ही वो जाने वाली होती है तो कई चीजें जो उसने छुपा रखी थी, जो उसके मन में थी, उसकी अंतरात्मा यहाँ पे सामने आती है और उससे वो बात करती है। तो कई चीजों का कन्फेशन यहाँ पे होता है। तो वही हम पढ़ रहे हैं जब वो बोलती है कि मैंने अपनी जो बात है वो एक कभी सार्वजनिक रूप से नहीं करी, कि कोई उपन्यास है वो इंग्लिश में लिखा उपन्यास जो नोवेल होता है वो भारत की सत्यता को व्यक्त नहीं कर सकता है। लेकिन इतनी बात बोलने के बाद में वो टेक से ब्रेथ यहाँ से हमें पढ़ना है। तो टेक से ब्रेथ वो सांस लेती है, लाउड, फिर वो हंसती है। गॉड व्हाट ए सेंटेंस, तो बोलती है कि गॉड, हे भगवान, व्हाट ए सेंटेंस, क्या सेंटेंस है, क्या वाक्य है। बट इफ यू बिलीव दैट देन लेट मी से आई कुड नॉट हैव रिटन अबाउट माई सिस्टर इन कन्नड़। बट इफ यू बिलीव दैट, कि लेकिन इफ यदि यू बिलीव दैट, आप उस पर विश्वास करते हैं, कि देन लेट मी से, तो फिर मुझे कहने दीजिए कि यदि आप विश्वास करते हैं, बट इफ, लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं तो फिर लेट मी से, मुझे कहने दीजिए, आई कुड नॉट हैव रिटन अबाउट माई सिस्टर इन कन्नड़, कि मैंने कन्नड़ के अंदर अपनी बहन के बारे में मैं नहीं लिख सकती थी। आई कुड नॉट हैव रिटन, मैं नहीं लिख सकती थी अबाउट माई सिस्टर, मेरी सिस्टर के बारे में इन कन्नड़, कि कन्नड़ में मैं अपनी बहन के बारे में नहीं लिख सकती थी, क्योंकि उसने बोला ना कि उसकी बहन है वो बहुत ही रेयरली कन्नड़ को यूज करती थी, सिर्फ कुक और मेड तक। शी ब्रेथ लाव ड्रीम्ड इन इंग्लिश, तो देखो वो कितनी इंग्लिश से फॉन्ड ऑफ थी। सी ब्रेथ मतलब वो सांस लेती थी, लाफ्ट हंसती थी, ड्रीम्ड और स्वप्न लेती थी, कैसे, इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर, कि मेरी जो सिस्टर है वो इंग्लिश भाषा में सांस लेती थी, हंसती थी, और ड्रीम मतलब वो हमेशा ज्यादातर इंग्लिश का यूज वो करती थी। हर फ्रेंड्स स्पोक ओनली इंग्लिश, उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके जो मित्र थे, वो हमेशा क्या स्पोक ओनली इंग्लिश, वो केवल इंग्लिश ही बोलते थे। हैविंग हर इन माई हाउस फॉर 6 years हेल्प इम्प्रूव माई इंग्लिश, और देखो यहाँ पे उसने अपनी एक बात कन्फेस करी है कि हैविंग हर इन माई हाउस, कि उसको अपने घर में रखते हुए फॉर 6 years 6 साल तक उसे अपने घर में रखने के बाद हेल्प, मुझे हेल्प मतलब सहायता मिली, इम्प्रूव सुधारने में माई इंग्लिश, कि मेरी इंग्लिश को सुधारने में मुझे हेल्प मिली। 6 साल उसको अपने घर में रखने से मुझे मेरी इंग्लिश को सुधारने में हेल्प मिली। तो यहाँ उसने कन्फेस किया है कि उसकी इंग्लिश में सुधार है वो अपनी सिस्टर की वजह से आया, या फिर हो सकता है उसने अपनी इंग्लिश सुधारने का जो उसका लालच था, उसके मन में जो एक जो था, होता है ना कोई किसी लालच के थ्रू भी किसी को रखता है अपने पास, तो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में सुधार लाने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए भी हो सकता है उसने अपनी सिस्टर को अपने घर में रखा हो। तो ये बात यहाँ इसने कन्फेस करी है। पोज, फिर वो रुकती है। तो अब देखो इमेज बोलती है, सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर नेक्स्ट नॉवल, तो इमेज पूछती है कि सो, इसलिए व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब कर रही हो, टू राइट लिखने जा रही हो, योर नेक्स्ट नॉवल, कि अब अपने नेक्स्ट नॉवल को, अपना अगला उपन्यास तुम कब लिखने जा रही हो। विल इट ऑल्सो बी इन इंग्लिश, क्या क्या वो भी इंग्लिश में ही होगा। विल इट ऑल्सो बी इन इंग्लिश, कि क्या वो भी इंग्लिश में होगा जो अगला नॉवल लिखोगी। तो मंजुला बोलती है, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर दैट क्वेश्चन, क्या आई थिंक मैं सोचती हूँ, आई हैव ऑलरेडी आंसर, कि मैं पहले से ही आंसर दे चुकी हूँ, दैट क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन का जवाब, इस प्रश्न का जवाब मैं पहले से ही दे चुकी हूँ। वाई नीड आई रोट अनदर नॉवल, कि वाई नीड, क्यों आवश्यकता है, आई राइट अनदर नॉवल, कि दूसरे नॉवल को लिखने का, दूसरा उपन्यास लिखने की मुझे क्या आवश्यकता है। श्योरली वन इज मोर देन इनफ, कि श्योरली निश्चित रूप से, वन इज मोर देन इनफ, की पहला है वो पर्याप्त से ही अधिक है। मतलब जो पहला नॉवल मैंने एक नॉवल लिखा है वो मोर देन इनफ मतलब पर्याप्त से अधिक ही है, तो दूसरा नॉवल लिखने की मुझे क्यों आवश्यकता है। तो इमेज आंसर देती है कि क्रिटिकली एंड फाइनेंशियली, क्रिटिकली यानी आलोचनात्मक रूप से, एंड फाइनेंशियली और आर्थिक रूप से। बट देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, बट देन लेकिन फिर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रही हो, मतलब अब आगे तुम क्या करोगी। यू हैव रिजाइन योर जॉब, तुमने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, तुमने अपनी जॉब से त्याग पत्र दे दिया, उसको छोड़ दिया। यू आर रिच, तुम धनवान भी हो। तो मंजुला बोलती है, वेल टू डू मतलब धनी, अपने आप में परिपूर्ण हूं मैं, मतलब बहुत ज्यादा धनी नहीं, लेकिन वेल टू डू मतलब ठीक ठाक हूँ, सही हूँ, एकदम परिपूर्ण हूँ। तो इमेज बोलती है, वेल टू डू अपने आप में परिपूर्ण। यू हैव नो सिस्टर टू लुक आफ्टर, तो अब वो बोलती है कि यू हैव नो सिस्टर, कि अब तुम्हारे पास कोई सिस्टर भी नहीं है, टू लुक आफ्टर ध्यान देने के लिए, देखभाल करने के लिए तुम्हारी कोई बहन भी नहीं है, मतलब तुमने नौकरी से भी रिजाइन कर दिया, कोई बहन भी तुम्हारे पास नहीं है। एंड एम्प्टी हाउस, एक खाली घर, नथिंग यू कैन यूज, तुम कुछ भी यूज नहीं कर सकती, एक खाली घर है, तुम कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम बोलती हो मैं नोवेल भी नहीं लिखूंगी, दूसरे नोवेल की क्या आवश्यकता है। तो अब तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है तो तुम क्या करोगी। तो बहन भी नहीं है अब तुम्हारे पास, अब पहले बहन थी, हस्बैंड था,
नौकरी भी थी, तो तुम बिजी रहती थी। लेकिन अब जब तुम नोवेल भी नहीं लिख रही, जॉब भी नहीं है, सिस्टर भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, तो अब तुम क्या करोगी? अब तो तुम एकदम अकेली हो गई। तो अब मंजुला बोलती है, देखो अपनी जो रियल चीज है वो बोलती है, आर यू ट्राइंग टू मेक मी फील गिल्टी, कि आर यू ट्राइंग, क्या तुम कोशिश कर रही हो, टू मेक मी फील, मुझे फील करवाने की, गिल्टी मतलब अपराधी महसूस करवाने का क्या तुम प्रयास कर रही हो? आर यू इम्प्लाइंग आई यूज्ड हर, आर यू इम्प्लाई, कि क्या तुम इम्प्लाई कर रही हो, क्या तुम संकेत दे रही हो, इम्प्लाइंग क्या संकेत दे रही हो, आई यूज्ड हर मैंने उसका यूज किया, हर मतलब उसकी बहन मालिनी, कि क्या तुम ऐसे संकेत कर रही हो कि मैंने उसकी, मेरी जो सिस्टर है जो मालिनी है, मैंने उसका यूज किया, उसका उपयोग किया इंग्लिश सीखने के लिए भी, उसको अपने पास में रख के अपनी उसकी इंग्लिश है वो इम्प्रूव हुई, उसकी लाइफ के बारे में लिखा तो उसको एक टॉपिक मिल गया लिखने के लिए, और फिर इतनी उसकी इनकम हुई। तो क्या तुम ऐसे संकेत कर रही हो कि मैंने उसका यूज किया, उसका उपयोग किया? इट वॉज माई लाइफ एज वेल यू नो, इट वॉज माई लाइफ, कि ये मेरे जीवन था, एज वेल यू नो, जैसा कि आप जानते हो, तुम जानते हो कि ये मेरा जीवन था, मेरी जीवन थी। आई एम इन द बैक टू, दो आई वुड नेवर एडमिट टू इट पब्लिकली, कि आई एम इन द बैक टू, कि मैं भी बैक हूँ, बैक साइड में हूँ, मतलब मैं भी पीछे की ओर हूँ। आई एम इन द बैक टू, कि मैं भी पीछे की ओर हूँ, दो यद्यपि आई वुड नेवर एडमिट टू इट पब्लिकली, कि यद्यपि आई वुड नेवर एडमिट, मैंने कभी एडमिट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, टू इट इसको पब्लिकली यानी सार्वजनिक रूप से, कि मैं भी पीछे की ओर हूँ, यद्यपि मैंने कभी भी इस बात को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया है, सार्वजनिक रूप से मैंने स्वीकार नहीं किया। मोस्ट रीडर्स फाइंड द गर्ल्स फर्स्ट कजिन क्वाइट अनअट्रैक्टिव, कि मोस्ट रीडर, कि बहुत से जो रीडर्स है, जो पाठक है, फाइंड द गर्ल्स, की फाइंड मतलब वो पाएंगे, द गर्ल्स लड़की, फर्स्ट कजिन पहली कजिन के रूप में, पहली चचेरी बहन, क्वाइट अनअट्रैक्टिव, कि पूर्णतया अनाकर्षक। बोलते हैं कि मैं सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार है वो मैं नहीं करूंगी, कि मोस्ट रीडर फाइंड द गर्ल्स फर्स्ट कजिन क्वाइट अनअट्रैक्टिव, कि जो अधिकतर जो रीडर, अधिकतर जो पाठक हैं, जो रीडर्स है, पढ़ने वाले हैं, वो जो इस लड़की को पहली चचेरी जो है, जो कजिन है, जो चचेरी है, उसको क्वाइट अनअट्रैक्टिव पाएंगे, उसको एकदम से अनाकर्षित वो पाएंगे। अपनी सिस्टर के बारे में बोल रही है, उसकी कजिन नहीं है, लेकिन वो बोल रही है कि उसको अनअट्रैक्टिव ही पाएंगे, वो अट्रैक्टिव नहीं थी, तो मैंने पब्लिकली ये बात नहीं मानी है। तो अब इमेज बोलती है ये इस तरीके से, दैट ओडियस करेक्टर, कि एकदम ओडियस मतलब एकदम से अरुचिकर करेक्टर यानी पात्र, कि वह एक अत्यधिक अरुचिकर करेक्टर है। इज दैट यू, क्या वो आप है? मतलब ये जो एक सिस्टर है जिसको अनअट्रैक्टिव आप पाओगे उस नोवेल के अंदर, तो ये इमेज बोलती है दैट ओडियस करेक्टर, की एकदम ओडियस है, एकदम से अनइंटरेस्टिंग करेक्टर है। इज दैट यू, क्या वो तुम हो? मतलब नोवेल के अंदर क्या तुम इतनी अरुचिकर पात्र के रूप में हो? मतलब तुम तो सिर्फ नोवेल लिखने में ही तुमने अपना पूरा टाइम लगा दिया, तुमने घर की तरफ, अपनी सिस्टर की तरफ, अपने हस्बैंड की तरफ किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, और चाइल्डलेस भी रही, तो यहाँ पे वो सारी चीज निकल के आ रही है। अब मंजुला बोलती है, वेल अच्छा, देयर यू आर, कि आप वहां हैं। तो इमेज है वो बोलते हैं, ट्रम्प ऑफ ऑब्जेक्टिव सेल्फ एनालिसिस, सेल्वी से, कि ट्रम्प मतलब एक जीत, एक विजय, ऑफ ऑब्जेक्टिव सेल्फ एनालिसिस, की सेल्फ एनालिसिस की, ऑब्जेक्टिव यानी वैकल्पिक जो सेल्फ एनालिसिस है, जो आत्मविश्लेषण है, उसकी विजय, शेल्वी से। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक मतलब वैकल्पिक आत्मविश्लेषण की एक जीत हो रही है, एक विजय हो रही है। तो मंजुला बोलती है कि इफ यू मस्ट, कि यदि आप अवश्य ही कहे, आपको ठीक लगे, बट आई एम नॉट दैट विक्ट रियली, लेकिन वो बोलती है बट, लेकिन आई एम नॉट दैट विक्ट, कि मैं वास्तव में वैसी विक्ट नहीं हूँ, वैसी धूर्त नहीं हूँ, वो बुरा करेक्टर नहीं हूँ, इतनी भ्रष्ट मैं वास्तव में नहीं हूँ। इट वॉज ए नरेटिव नेसेसिटी टू हैव ए नेगेटिव करेक्टर, तो वो नोवेल के बारे में बता रही है कि इट वॉज ए नरेटिव नेसेसिटी, की एक नरेटिव यानी एक वर्णनात्मक एक आवश्यकता थी टू हैव ए नेगेटिव करेक्टर, के एक नेगेटिव करेक्टर को, एक नकारात्मक करेक्टर को रखना नोवेल के अंदर, वो एक वर्णनात्मक आवश्यकता थी, मतलब उसका वर्णन जरूरी था, लेकिन मैं वो नेगेटिव करेक्टर नहीं हूँ, वो उतनी भ्रष्ट है, वो नहीं हूँ। ए मैटर ऑफ टेक्निक, कि एक तकनीक का मामला है। द सिंपैथेटिक हीरोइन, सिंपैथेटिक मतलब एक सहानुभूतिपूर्ण हीरोइन, एक नायिका। ए विलेन एज ए काउंटर पॉइंट, और जो एक नायिका होती है, एक हीरोइन होता है, उसका काउंटर पॉइंट में एक विलेन भी होता है। काउंटर पॉइंट यानी समकक्ष एक विलेन, एक खलनायिका। यूसी आप देख सकते हो, तो उसमें हीरोइन तो उसकी सिस्टर मालिनी को रखा है उसने, तो उसकी काउंटर पार्ट के रूप में उसने एक विलेन बनाई है। तो ये बोल रही है कि उस विलेन के रूप में क्या तुमने अपनी भूमिका वहां पे बताई है? तो वो मना करती है, वो बोलती है कि ये तो एक तकनीकी मामला है,
नोवेल को ध्यान में रखते हुए एक नेगेटिव कैरेक्टर की आवश्यकता थी। मैं वास्तव में उतनी वीक नहीं हूँ, उतनी धूर्त नहीं हूँ। एक सिंपैथेटिक, एक सहानुभूतिपूर्ण नायिका और एक विलेन एज ए काउंटर पॉइंट, एक काउंटर पॉइंट के रूप में, एक समकक्ष उसके, एक खलनायिका। यूसी आप देखते हैं। इमेज बोलती है बट प्रमोद मस्ट बी प्लेस्ड बाय योर ट्रीटमेंट ऑफ हिज कैरेक्टर। लेकिन अब बोलती है कि तुमने प्रमोद का कैरेक्टर भी इस नॉवल में डाला है। तो बोलती है इमेज की बट लेकिन प्रमोद मस्ट बी प्लेस्ड, कि प्रमोद है वो खुश हुआ होगा बाय योर ट्रीटमेंट, तुम्हारे ट्रीटमेंट की वजह से, तुम्हारे व्यवहार की वजह से ऑफ हिज कैरेक्टर, कि उसके कैरेक्टर को लेकर, उसके चरित्र के साथ जो तुम्हारा व्यवहार है उससे प्रमोद अवश्य ही खुश हुआ होगा। ही कम्स अक्रॉस एज नॉट वेरी गुड लुकिंग और स्ट्राइकिंग, कि ही कम्स अक्रॉस एज नॉट वेरी गुड लुकिंग, मतलब वो इतना गुड लुकिंग नहीं दिखता, वो इतना अच्छा दिखने वाला, और स्ट्राइकिंग मतलब आश्चर्यचकित करने वाला नहीं दिखता है प्रमोद, मतलब इतना अट्रैक्टिव नहीं है वो। तो मंजुला बोलती है बट नॉट बैड लुकिंग आइदर, लेकिन वो बैड लुकिंग भी नहीं है, बुरा दिखने वाला भी नहीं है। गुड इनफ फॉर मी, मेरे लिए पर्याप्त अच्छा है प्रमोद। तो इमेज बोलती है बट एन इंटेलिजेंट वार्म एंड लवेबल पर्सन, बट एन इंटेलिजेंट, लेकिन एक इंटेलिजेंट, मतलब वो बोलते हैं ना कि हाँ वो बुरा लगने वाला भी नहीं है, मेरे लिए पर्याप्त अच्छा है। तो आगे की बात इमेज पूरा करती है बट लेकिन एन इंटेलिजेंट, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट है, वार्म यानी गर्मजोश वाला, और लवेबल और प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति है जो प्रमोद है। फन लविंग, मतलब फन को प्रेम करने वाला, प्रसन्नता से प्रेम करने वाला। फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स, जो प्रैक्टिकल जोक है, जो व्यवहारिक जो जोक्स होते हैं, मजाक होते हैं, उसका फॉन्ड ऑफ मतलब उसका शौकीन है, उससे लगाव रखता है। नोबल एंड सिंपल, एकदम प्रभावशाली एंड सिंपल, साधारण सा, सादा सा। ऑलमोस्ट सिंपल माइंडेड, लगभग एकदम सिंपल माइंड वाला। प्रमोद की इतनी तारीफ इसमें करी है इमेज ने। तो मंजुला बोलती है यू कैन से दैट अगेन, कि यू कैन से, तुम कह सकते हो, दैट अगेन, कि इस बात को तुम पुनः कह सकती हो। यू नो, तुम जानती हो। वी मेट सून आफ्टर आई मूव टू बैंगलोर, की वी मेट सून, हम शीघ्र ही मिले। आफ्टर आई मूव टू बैंगलोर, कि मेरे बैंगलोर मूव करने के बाद में, मतलब मेरे बैंगलोर जाने के तुरंत बाद में हम दोनों मिले थे। ही फेल्ट अट्रैक्टेड टू मी, उसने मेरी तरफ अट्रैक्ट फील किया, उसने मेरी तरफ आकर्षण वो महसूस करने लगा था। डिडंट नो हाउ टू कन्वे इट, डिडंट नो, वो नहीं जानता था कि हाउ टू कन्वे इट, इसको कन्वे कैसे करना है, इस बात को कैसे कहे, वो नहीं जानता था, लेकिन वो मेरी तरफ अट्रैक्ट था। सो डू यू नो व्हाट ही डिड, सो इसलिए डू यू नो, क्या तुम जानती हो, व्हाट ही डिड, उसने क्या किया। इमेज को बोलते हैं कि क्या तुम जानती हो कि उसने फिर क्या किया, जब उसको पता नहीं था कि अपनी बात को कन्वे कैसे करें, वो अट्रैक्ट था, तो क्या तुम जानते हो उसने क्या किया। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड लूसी, कि लूसी नाम की मेरी एक फ्रेंड थी। ए क्लोज फ्रेंड, एक घनिष्ठ मित्र थी, मेरी गहरी दोस्त थी। ही रोट ए लेटर टू हर अबाउट मी, ही रोट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा, टू हर, उसको, अबाउट मी, मेरे बारे में उसने उसको एक लेटर लिखा, लूसी को, इसके मंजुला के बारे में लूसी को लेटर लिखा। वो बताते हैं एंड रोट मी ए लेटर अबाउट लूसी, एंड रोट मी ए लेटर, और मुझे एक लेटर लिखा अबाउट लूसी, लूसी के बारे में मुझे एक पत्र लिखा, मतलब दोनों को अलग अलग कैरेक्टर के बारे में पत्र लिखे। देन ही मेल्ड हर लेटर इन एन एनवेलप एड्रेस टू मी एंड वाइस वर्सा, एंड देन फिर क्या हुआ, ही मेल्ड, उसने मेल किया हर लेटर, उसका लेटर, इन एन एनवेलप, एक एनवेलप में, एड्रेस टू मी, कि मुझे एड्रेस करते हुए, मुझे संबोधित करते हुए उसने एनवेलप में एक लेटर है वो उसको मेल किया, लूसी को मेल किया, एंड वाइस वर्सा, और ऐसा ही अपोजिट काम है वो उसने मेरे पास किया। मतलब मुझे एड्रेस करते हुए तो लूसी को उसने लेटर भेजा, और लूसी को एड्रेस करते हुए उसने मेरे पास एक लेटर भेजा एनवेलप में डाल के, मतलब सेम यही चीज उसने करी वापस से। सो आई रिसीव दिस लेटर एड्रेस टू लूसी, कि सो इसलिए आई रिसीव दिस लेटर, मैंने इस लेटर को रिसीव किया, एड्रेस टू लूसी, लूसी को एड्रेस किया हुआ, लूसी को संबोधित किया हुआ पत्र है वो मुझे प्राप्त हुआ। मोर्निंग एंड ग्रोनिंग अबाउट हाउ आई टॉर्चर्ड हिम, मोर्निंग यानी कराहते हुए, ग्रोनिंग यानी गुर्राते हुए, गुस्से के अंदर, तो कराहते हुए, और ग्रोनिंग यानी गुर्राते हुए, अबाउट हाउ आई टॉर्चर्ड हिम, कि मैंने उसको कैसे टॉर्चर किया, मैंने उसको कैसे तकलीफ दी है, इस बारे में गुर्राई, और मैंने मतलब मैंने मोर्निंग यानी मैंने आह भी भरी, मतलब मैंने इसके बारे में शिकायत भी करी कि मैंने उसे कैसे तकलीफ पहुंचाई, मैंने उसे कैसे टॉर्चर किया। आई डिडंट इवन नो ही वाज इंटरेस्टेड इन मी, एंड और आई डिडंट इवन नो, मैं यहाँ तक ये भी नहीं जानती थी, आई डिडंट, मैं इवन नो, कि मैं इवन यानी यहाँ तक कि नो नहीं, नो यानी जानना, डिडंट यानी नहीं, तो मैं यहाँ तक ये भी नहीं जानती थी कि ही वाज इंटरेस्टेड इन मी, वो मेरे अंदर इंटरेस्टेड था, उसे मेरे अंदर रुचि थी, ये बात मैं जानती नहीं थी, मैं उस पर बस गुस्सा कर रही थी, मैं करा रही थी, और मैंने उसको बोला कि मैंने उसे कैसे टॉर्चर किया, मुझे पता नहीं था वो मेरी तरफ इंटरेस्टेड है। एंड ऑफ कोर्स रूसी रिसीव द अदर लेटर, एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में रूसी ने दूसरा लेटर रिसीव किया, मतलब जैसे मुझे लेटर मिला वैसे लूसी को भी मिला। ही थॉट ही वॉज बीइंग एब्सोल्युटली क्लेवर ओरिजिनल, कि ही थॉट, उसने सोचा कि ही वॉज बीइंग एब्सोल्युटली क्लेवर ओरिजिनल, कि वो वास्तविक रूप से
क्लेवर था, पूर्ण रूप से वो क्लेवर रहा था, एकदम मतलब चतुर चालाक बन गया था, ऐसा उसने सोचा। वी वेंट, हम गए, एंड कन्फ्रंटेड हिम, उसका सामना किया, मतलब हम दोनों ही वहां पे गए और उसका सामना किया। लूसी टोर हर लेटर टू श्रेड, कि लूसी ने टोर हर लेटर, उसका लेटर है वो फाड़ दिया। टू श्रेड मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, उसने अपना जो लेटर था, उसको जो लेटर मिला था वो उसने फाड़ दिया। एंड फ्लंग द पीसेज ऑन हिम, और फ्लंग यानी फेंक दिए, पीसेज जो टुकड़े थे, ऑन हिम कि उसके ऊपर टुकड़े करके, उस पत्थर के टुकड़े करके, लेटर के टुकड़े टुकड़े करके उस पर फेंक दिए। एंड स्टॉर्म ऑफ मतलब तेजी से वो बाहर आ गई। मेलो ड्रामेटिकली मतलब एकदम मेलो ड्रामा करते हुए, एकदम सनसनीखेज तरीके के साथ में। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मैंने उसके लिए सॉरी फील किया। किसके लिए? उस प्रमोद मूर्ति के लिए। हिम है वो प्रमोद के लिए आया कि आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मैंने उसके लिए सॉरी फील किया, दुख फील किया। एंड सेड, कहा कि इडियट मूर्ख, एवरी 15 ईयर ओल्ड ट्राइज दैट ट्रिक, कि एवरी 15 ईयर ओल्ड, कि प्रत्येक 15 साल का जो लड़का होता है वो ट्राइज दैट ट्रिक, इस ट्रिक को ट्राई करता है, इस तरीके की चालाकी का प्रयास करता है। कन्विंस्ड इट्स नेवर बीन डन बिफोर, कन्विंस्ड ये कन्विंस करते हुए, इस विश्वास के साथ में कि ऐसा पहले कभी भी नहीं किया गया, मतलब इस ट्रिक को वो यूज में लेता है। ही ब्लश्ड टू द रूट्स ऑफ हिज हेयर, ही ब्लश्ड वो शर्मिंदा हो गया। कैसे? टू द रूट्स ऑफ हिज हेयर मतलब सर से लेकर पैर तक वो एकदम ब्लश्ड हो गया, वो शर्मिंदा हो गया। इमेज बोलती है आगे, बट यू गोट मैरिड, कि बट लेकिन यू गोट मैरिड, तुमने शादी कर ली। सो द रूज वर्क, तो फिर ये जो रूज थी, ये जो ट्रिक थी वो काम कर गई। तो मंजुला बोलती है नो रूज, कि कोई रूज नहीं, कोई भी ट्रिक नहीं, कोई ये चाल नहीं। ही हैड मेड सच ए फूल ऑफ हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फूल बनाया था, अपने आप को मूर्ख बताया था। ही डिड द ओनली थिंग ही कुड टू सेव हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, कि ही डिड द ओनली थिंग, कि उसने केवल एक चीज करी, क्या? ही कुड टू सेव हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, उसने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको उसने सेव किया, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उसने बचा लिया, ये केवल एकमात्र चीज है वो उसने करी। ही मैरिड मी, उसने मुझसे शादी की थी। आई डिडंट माइंड, मैंने इसमें कोई माइंड नहीं किया, मैंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब इमेज बोलती है माइंड, कि ध्यान। यू वुड नेवर हैव गोट अनदर मैन ऑफ हिज कैलिबर, कि यू वुड नेवर हैव गोट, कि तुम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती थी अनदर मैन, क्या नहीं मतलब यू वुड नेवर हैव गोट अनदर मैन, तुम कभी भी दूसरे मैन को प्राप्त नहीं करोगी ऑफ हिज कैलिबर, मतलब उसकी योग्यता वाला, कैलिबर होता है एबिलिटी, योग्यता, कि उसके जैसी योग्यता वाला दूसरा आदमी तुम कभी भी प्राप्त नहीं करोगी। तो ध्यान क्या मतलब, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी था, सारी चीजें ऊपर आई थी उसके बारे में। जब वो बोला था कि वो इंटेलिजेंट, वार्म, लवेबल पर्सन है, इमेज ने बोला, तो उसके जैसा आदमी तुम प्राप्त भी नहीं करोगी, और दूसरा तो ध्यान क्या देना। तो फिर मंजुला बोलती है कि आई सपोज सो, कि मैं ऐसा सपोज करती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि हाँ वो अच्छा आदमी, ऐसा मुझे नहीं मिलता। फिर इमेज बोलते हैं, एंड व्हाट हैपेंड टू लूसी, लूसी का क्या हुआ, मतलब जब लूसी तेजी से निकल गई, लूसी को ये अच्छा नहीं लगा, तो फिर लूसी का क्या हुआ। तो मंजुला बोलती है, शी स्टॉप टॉकिंग टू मी, उसने मुझसे टॉक करना, बात करना है वो स्टॉप यानी बंद कर दिया। दे बोथ लाफ, फिर वो दोनों हंसती है। वुमेन फाउंड हिम अट्रैक्टिव, तो वुमेन जो महिलाएं हैं वो फाउंड हिम, उसको पाती थी, प्रमोद को अट्रैक्टिव मतलब उसको आकर्षक पाती थी, उसको प्रमोद को महिलाएं हैं वो आकर्षक पाती थी। तो इमेज पूछती आगे मालिनी टू, कि मालिनी को भी, मतलब क्या वो जो प्रमोद था वो मालिनी को भी अट्रैक्टिव लगता था। तो मंजुला बोलती है, ऑफ कोर्स, वास्तव में शी वॉज ए वुमेन आफ्टर ऑल, कि वो भी तो एक वुमेन थी, महिला थी, आफ्टर ऑल आखिरकार वो भी तो महिला थी, तो उसको क्यों नहीं लगेगा वो अट्रैक्टिव। तो इमेज बोलती है, दे वर क्लोज टू ईच अदर, दे वर क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। ये देखो, ये जो रियल चीज है वो यहाँ पे आई है कि वो एक दूसरे के काफी क्लोज थे। तो मंजुला बोलती है, वेरी, बहुत, मतलब यहाँ पे वो एडमिट भी करती है। तो इमेज बोलते हैं, एंड यू डिडंट माइंड, और तुमने इस पे माइंड नहीं किया, मतलब तुमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो मंजुला बोलती है, माइंड, ध्यान, थैंक गॉड फॉर इट, कि इसके लिए भगवान का धन्यवाद है। यू सी, आप देखिए, ही इज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करता है, मतलब सॉफ्टवेयर विकास का वो कार्य करता है। वर्क्स फ्रॉम होम, घर से कार्य करता है, घर पे उसका काम है। ही वॉज कन्फाइंड टू हर चेयर, शी वॉज कन्फाइंड टू हर चेयर, और वो जो उसकी सिस्टर मालिनी है वो अपनी चेयर तक ही सीमित है, अपनी कुर्सी पर ही बंधी हुई थी। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, What would have happened, कि क्या घटित हुआ होगा, इफ दे hadn't got on, जब वो निरंतर इस प्रकार से रहे होंगे, जब वो आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो वो किस प्रकार से क्या चीज घटित हुई होगी। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि क्या हुआ होगा यदि वो निरंतर ऐसे ही रहे होंगे। तो इमेज बोलती है कि ही मस्ट बी प्राउड ऑफ यू, कि उसको तो आप पे प्राउड करता होगा, मतलब वो आप पे अवश्य ही गर्व करता होगा। दैट फ्लैटरिंग पोर्ट्रेल ऑफ हिम इन द नोवेल, कि नोवेल के अंदर उसका जो फ्लैटरिंग पोर्ट्रेल है, मतलब उपन्यास के अंदर उसका जो फ्लैटरिंग मतलब आकर्षित करने वाला जो
पोर्ट्रेल यानी जो चित्रण है, तो उसका जो आकर्षित करने वाला जो चित्रण है उसके ऊपर वो आप पे गर्व करता होगा, प्राउड करता होगा। द मूविंग एक्नोलेजमेंट इन योर स्पीच टुडे, कि द मूविंग एक्नोलेजमेंट मतलब आपके जो एक्नोलेजमेंट मतलब स्वीकार करना, मान्यता देना, इन योर स्पीच टुडे, कि आज का जो आपका स्पीच है, आपके भाषण में, वो मान्यता देना, उस चीज को एक्नोलेज करना, स्वीकार करना कि आपने मतलब प्रमोद का किस प्रकार से सपोर्ट आपको मिला। तो ये सारी चीज जो प्रमोद के बारे में अच्छी अच्छी बोली है, तो उस सारी चीज को स्वीकार करते हुए, देखते हुए, तो वो आप पे बहुत ज्यादा गर्व करता होगा। तो मंजुला बोलती है आई डाउट इफ ही विल इवन हियर ऑफ माई स्पीच। तो देखो क्या बोलती है मंजुला कि आई डाउट, मुझे संदेह है कि इफ ही विल इवन हियर ऑफ माई स्पीच, कि उसने क्या मेरा जो स्पीच है, भाषण है, वो क्या सुना होगा, उसने कहीं भी कभी भी उसने मेरा कोई स्पीच सुना होगा, इस बात पे मुझे संदेह है। मतलब शायद ही उसने सुना होगा, एवर, कभी भी। ही इज इन द यूएस, वो यूएस में है, अमेरिका में है। तो इमेज बोलते हैं ओ अरे व्हेन डिड ही गो, वो कब गया वहां पे, मतलब यूएस कब गया। तो मंजुला बोलती है लास्ट ईयर, पिछले साल। ही लिव्स इन लॉस एंजल्स नाउ, अब वो लॉस एंजल्स में रहता है, अमेरिका की जो जगह है लॉस एंजल्स, वहां पे रहता है। ही इज इन डिमांड एज ए सॉफ्टवेयर विजार्ड, कि वो सॉफ्टवेयर विजार्ड के रूप में, सॉफ्टवेयर के विजार्ड यानी जादूगर के रूप में वो डिमांड में है, वो मांग में है। तो इसलिए वो कहाँ है, अमेरिका है, लॉस एंजल्स के अंदर। अब देखो इमेज बोलती है, उससे रियल चीज है वो निकलवाती है कि लास्ट ईयर, पिछले साल। सो हैज ही इवन रीड द नोवेल, कि सो हैज ही इवन रीड, कि क्या उसने पढ़ा द नोवेल, क्या ये जो नोवेल है, उपन्यास है, क्या उसने नोवेल है वो अभी पढ़ा जो तुमने लिखा। तो मंजुला बोलती है द लॉन्चिंग ऑफ द नोवेल वॉज ए मेजर मीडिया इवेंट इन द यूएस, कि द लॉन्चिंग ऑफ द नोवेल मतलब नोवेल की जो लॉन्चिंग थी, जो लोकार्पण था, मतलब उसका जो लॉन्च हुआ था नोवेल, जो उसका लोकार्पण था, वो जो मेजर मीडिया इवेंट, वो एक बहुत बड़ा मीडिया इवेंट था, मीडिया की घटना थी इन द यूएस के अंदर, कि अमेरिका में उपन्यास की जो लॉन्चिंग थी, जो लोकार्पण था, वो एक बड़ी घटना थी। आफ्टर ऑल, आखिरकार, यू मस्ट रिमेम्बर इट हैड ऑलरेडी प्रूव्ड ए सुपर हिट इन ब्रिटेन, कि आफ्टर आखिरकार, यू मस्ट रिमेम्बर, तुम्हें रिमेम्बर करना होगा, तुम्हें याद करना होगा, तुम याद करोगे कि इट हैड ऑलरेडी प्रूव, कि ये पहले से ही प्रूव हो गया था, साबित हो गया था कि ए सुपीरियर हिट इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर ये एक सुपर हिट के रूप में, एक उच्च स्तर की उपलब्धि के रूप में ये पहले से ही प्रूव हो गया था, साबित हो गई थी। मतलब अपने नोवेल के बारे में बता रही है, वो सुपर हिट हो गई थी ब्रिटेन में। दे इन्वेंटेड मी टू न्यूयॉर्क फॉर द रिलीज, कि दे इन्वाइटेड है, सॉरी इन्वेंटेड नहीं है, दे इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था टू न्यूयॉर्क में फॉर द रिलीज, मतलब इसकी रिलीज के लिए, इसके विस्तार के लिए उन्होंने मुझे, अमेरिका है वो इन्वाइट किया, न्यूयॉर्क में इन्वाइट किया था। देयर वॉज मच फैनफेयर, कि वहां पे एक अच्छा फैनफेयर भी हुआ था, मतलब संगीत का प्रोग्राम भी हुआ था। ही सेंट मी एन ईमेल ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, उसने कॉन्ग्रेचुलेशन का एक ईमेल है वो मुझे भेजा था। किसने, प्रमोद ने एक कॉन्ग्रेचुलेशन का जो ईमेल है वो मुझे भेजा था फ्रॉम लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स थे, लॉस एंजल्स जो जगह है वहां से उसने एक ईमेल है वो कॉन्ग्रेचुलेशन का भेजा। अपोलोजाइज दैट ही कुडंट गेट लीव टू अटेंड, कि अपोलोजाइज होते हुए दैट की ही कुडंट गेट लीव, कि उसको लीव नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली, टू अटेंड, तो इसमें अटेंड करने के लिए, मतलब उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए उसको छुट्टी नहीं मिली। इसके अपोलोजाइज करते हुए, इसकी क्षमा याचना करते हुए उसने एक कॉन्ग्रेचुलेशन का ईमेल है वो लिखा था। इसके बाद देखो इमेज बोलती है एंड यू डिडंट गो टू लॉस एंजल्स, एंड यू, और तुम, डिडंट गो टू लॉस एंजल्स, कि तुम भी लॉस एंजल्स है वो नहीं गई, तो उसके लिए बोल रहे हैं, वो नहीं गई थी मंजुला। तो मंजुला बोलते हैं ही डिडंट इवन हिंट एट इट, कि उसने हिंट भी नहीं किया था, इसकी तरफ उसने इशारा ही नहीं किया, मतलब मुझे बुलाया ही नहीं उसने अपने पास। तो इमेज बोलती है आई एम सॉरी, मुझे दुख है, बट द क्रोनोलॉजी इज बिगिनिंग टू कंफ्यूज मी, बट द क्रोनोलॉजी, लेकिन ये जो क्रोनोलॉजी है, ये जो पूरी घटना है, इज बिगिनिंग टू कंफ्यूज मी, कि इसने मुझे कंफ्यूज करना, मुझे भ्रमित करना शुरू कर दिया है, इस क्रोनोलॉजी ने, तुम्हारी इस बात ने, इस घटनाक्रम ने। वेन डिड ही डिसाइड टू गो टू द स्टेट, अब वो क्वेश्चन पूछती है कि वेन डिड ही डिसाइड, उसने कब डिसाइड किया टू गो टू द स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट जाने का, यूएस जाने का, अमेरिका जाने का उसने कब डिसाइड किया। वॉज इट आफ्टर मालिनीज डेथ, क्या ये मालिनी की मृत्यु के बाद में था, मतलब मृत्यु के बाद में उसने लॉस एंजल्स जाने का, यूनाइटेड अमेरिका जाने का उसने डिसाइड किया था। तो मंजुला यहाँ पे एक्सेप्ट करती है, यस हाँ। तो इमेज बोलते हैं इमीडिएटली आफ्टर, कि तुरंत बाद में, उसकी मृत्यु के तुरंत बाद। तो मंजुला बोलती है नो नहीं, बट सून आफ्टर, परंतु सून आफ्टर मतलब जल्दी ही। तो इमेज बोलती है हाउ लॉन्ग आफ्टर, कितने समय के बाद में, मतलब कितने समय के बाद में वो लॉस एंजल्स गया, यूनाइटेड स्टेट गया। तो अब मंजुला को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, एक्सप्लोर्स यानी एकदम विस्फोट करते हुए, फट पड़ते हुए, हु आर यू, तुम कौन हो, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए,
वॉट गिव्स यू द राइट टू इंटरोगेट मी लाइक दिस, कि वोट गिव्स यू द राइट, कि तुम्हें किसने अधिकार दिया, वोट गिव्स यू द राइट, राइट मतलब तुम्हें क्या अधिकार है, टू इंटरोगेट मी, मुझे इंटरोगेट करने का, मुझसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने, लाइक दिस मतलब इस प्रकार से मुझे इंटरोगेट करने का, मुझसे प्रश्न पूछने का तुम्हें क्या अधिकार है, क्या राइट है। अबाउट माई प्राइवेट लाइफ, कि मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में, मेरे निजी जीवन के बारे में इस प्रकार से मुझसे क्वेश्चन पूछने का तुम्हें क्या अधिकार है। आइदर यू आर मी इन विच केस यू नो एवरीथिंग, कि आइदर यू आर मी, कि क्या तुम मैं हूं, इन विच केस जिस केस में, जिस मामले में, यू नो एवरीथिंग कि तुम सब कुछ जानते हो, क्या तुम मैं हूं, मतलब वो पूछते हैं क्या ये तुम मेरी ही अंतरात्मा हो जो तुम इतना सब कुछ इस मामले में जानती हो। और यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज, या फिर तुम एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज हो, एक विद्युतीय तुम एक इमेज हो, आकृति हो। एक्सटर्नली प्राइंग, एक्सटर्नली मतलब एकदम बाहरी रूप से, प्राइंग यानी ताक झांक करने वाली, इतनी इंटरोगेट करने वाली, जांच पड़ताल करने वाली हो। इन विच केस यू कैन जस्ट स्विच ऑफ, कि इन विच केस किस दशा में, किस मामले में, किस तरीके से, यू कैन जस्ट तुम केवल जस्ट स्विच ऑफ मतलब सिर्फ फिर स्विच ऑफ हो जाता है। द इमेज स्माइल, इमेज है वो मुस्कुराती है। सडनली अचानक से, मंजुला बिकम्स काम, मंजुला है वो काम हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे उससे वो जो रियल चीज है वो यहाँ पे इमेज है वो निकलवा रही है, क्योंकि वो दोनों एकदम क्लोज आ जाते हैं, मालिनी और उसका हस्बैंड, वो दोनों फिर अमेरिका भी चले जाते हैं और ये यहाँ अकेली रह जाती है। तो यही चीज है वो यहाँ पे वो उससे निकलवा रही थी। तो आई होप आपको पूरा ड्रामा समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है देन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं ज्यादा से ज्यादा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।